नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, सभी समाज अपने अपने समाज के लोगों के उत्थान की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में जो जाति है उस जाति को पूरी तरह राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है और हर जाति अपने अपने समाज के लोगों को जो शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं रोजगार के साथ नौकरी में भी पूरी तरह तन्मयता के साथ कार्य करना चाहते हैं। आज दरभंगा के जुबली हॉल में क्षत्रिय समाज की महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर क्षत्रिय समाज की बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के 4 विधायक मौजूद थे। इस समय नीरज बबलू जो कि विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षत्रिय समाज को आपस में अगर टांग एक दूसरे का ना खींचे तो क्षत्रिय समाज निश्चित तौर पर समाज का रक्षक साबित हो सकता है, क्योंकि पहले भी क्षत्रिय समाज सभी जातियों के लोगों को लेकर के चलता था, उनकी रक्षा करता था। और आज के समय में सभी राजनीतिक दल को एक होकर के क्षत्रिय समाज पर भी सोचना चाहिए। उन्होंने आज एक बड़ी बातें कही। उन्होंने ये कही कि 19 विधायक हैं क्षत्रिय समाज से बिहार विधानसभा में, और जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से सभी जगह काम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दलगत से ऊपर उठकर क्षत्रिय समाज की रक्षा के लिए, क्षत्रिय समाज को बढ़ावा देने के लिए आगे आने चाहिए। श्रेयसी सिंह मौजूद थी। इसके अलावा हम बता दें कि कई ऐसे विधायक थे, कई ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने क्षत्रिय समाज को नया संदेश देने का प्रयास किया। देखिए एक रिपोर्ट। पुण्यतिथि पर यहाँ आयोजित कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए पटना से चलकर आए हुए हमारे साथी विधायक भाई राजू सिंह जी, विधायिका जिसको हम लोग गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानते हैं श्रेयसी सिंह जी छोटी बहन, माननीय विधायिका स्वर्णा सिंह जी, उनके हस्बैंड सुजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बबलू जी, सभी संगठन के क्षत्रिय समाज के, कर्मी सेना के सभी संगठन के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में, इस दरभंगा की धरती पर उपस्थित कार्यक्रम में दरभंगा के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों, आज की इस बैठक में मैं अपनी ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, हम सर्वप्रथम यहाँ के उन तमाम संगठन को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि को मनाने का काम किया है। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जिसके नाम लेने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसका नाम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। देश में कोई भी आदमी महाराणा प्रताप के नाम लेने से पहले अदब से कहता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अपने कर्मों से अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने का काम किया है। महाराणा प्रताप के बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के समान है। महाराणा प्रताप की चर्चा हम करते हैं, हम समझते हैं कि ये दरभंगा के जो नए पीढ़ी है, जो राज्य और देश के नई पीढ़ी है, उनको बताने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वज, हमारे योद्धा, हमारे महाराणा प्रताप कैसे थे, क्या करते थे, क्यों उनका नाम इतिहास में है, क्यों उनको लोग याद करता है। आज लगभग 450 साल के बाद भी हम उनका जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, हम उनका प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, हम उनके नाम पर कार्यक्रम करते हैं। ऐसा क्यों है? ये कहीं न कहीं हमको अपने आप में झांकना पड़ेगा। हम क्षत्रिय कहलाते हैं, क्षत्रिय का क्या कर्म है? हम समझते हैं कि हम क्षत्रिय को कर्म को भूलते चले जा रहे हैं। महाराणा प्रताप को अगर आप पढ़ेंगे, इतिहास के पन्नों में जाते हैं, महाराणा के बारे में भी एक बात मैंने सुना कि जब महाराणा की मौत हुई थी, महाराणा प्रताप की मौत हुई थी, अकबर उस समय लाहौर में था। जब अकबर को सूचना मिली कि महाराणा प्रताप का निधन हो गया, अकबरनामा में लिखा है कि उस समय अकबर की आंखों से आंसू आया कि इस धरती से एक महान योद्धा चला गया। जब ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता है इस देश का नाम,
हम यही कहने आए हैं और अपने तमाम लोगों को संदेश देने आए हैं कि महाराणा प्रताप के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करें, संगठित रहे, मजबूती रहे और देश को मजबूत करने का काम करें। देखिए, राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे देश के नेता हैं कि जिनको देश के बारे में पता नहीं, उनकी भौगोलिक स्थिति पता नहीं, राज्यों के बारे में पता नहीं, देश में क्या उगता है पता नहीं, देश में क्या बनता है इसके बारे में पता नहीं। कहते हैं कि आलू से सोना निकालेंगे, कहते हैं जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे। उनको क्या पता जनगणना का? कोई समझा दिया हुआ कि भाई ऐसा कह देना है, उन्होंने ऐसा कह दिया। उनको कोई सच्चाई पता नहीं और जो यहाँ पर हुआ बिल्कुल राइट हुआ है, सिर्फ कहने से क्या होगा। और कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में? राहुल गांधी जी बिहार में जगह तलाशने आए हैं। कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस आरजेडी के पीठ पर लटक करके अपना बेड़ा पार लगाना चाहता है, तो आरजेडी ने पल्ला झाड़ने के लिए तैयार हो गया। लोगों ने कह दिया है कि ये गठबंधन हमारा सिर्फ लोकसभा में था, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं है, इसलिए बेचैनी है। महागठबंधन में महा बेचैनी है, सब परेशान है और सब अनाप शनाप बोल रहे हैं। देखिए, मिलना जुलना चलते रहता है। पशुपति पारस जी को एनडीए पार्टी ने, माननीय खास करके प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया, जो सम्मान उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला। भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति पारस जी को। पशुपति पारस जी को विचार करना पड़ेगा कि हम सम्मान देने के साथ में रहेंगे कि किसी और के साथ में रहेंगे, वो उनको तय करना। बिल्कुल, बिना बंदूक का कुछ होता है क्या? बिना बंदूक का सुरक्षा हो सकता है क्या? हम बॉर्डर पर बंदूक रखते हैं ना, हम अपनी सुरक्षा के लिए अपना लाइसेंसी बंदूक रखेंगे, उसका आराम से साफ सफाई भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने रक्षा के लिए चलाएंगे।